Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर इंट्यूशंस. सो आप अपने लिए एक पाइल को चूज करेंगे और उससे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है. साथ ही साथ आपके लिए जो गाइडेंस है, जो रेमेडी है और आपके लिए जो चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स एंड वार्निंग जो आ रहे हैं, ये भी मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको पाइल को चूज करना है. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. आपके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी ऐड किया हुआ है. सबसे पहले वी हैव द सेलेनाइट. ग्रुप 1 पाइल 1 आप चूज कर सकते हैं सेलेनाइट को. दिस इज सेलेनाइट एंजल अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं. एंड सेकंड वी हैव द लैपिस. लैपिस को चूज कर सकते हैं इफ यू आर कनेक्टिंग टुवर्ड्स दिस ब्लू or angel or this gray blue color, anything that's connect with lapis. And third but not the least, we have the रेनबो मूनस्टोन. आप रेनबो मूनस्टोन एंजल को चूज कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं. आपके सामने स्क्रीनशॉट है, आप मेडिटेट कर लीजिए या फिर पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड देन चूज एंड देन टैप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पर टाइम स्टैम्प है. आप जिस भी फाइल को चूज कर रहे हैं उस पर टैप करने पर आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय ग्रुप 1, आप सभी ने चूज किया था सेलेनाइट एंजल को. ये बहुत ही मेस्मराइजिंग है. लेट्स सी आपके लिए इस मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रहा है. और यहाँ हम देखने वाले हैं विद द टैरो, विद द ओरेकल, आपके लिए क्या गाइडेंस रेमेडी है. ग्रुप 1, आप जरूर लिखें अपनी विश जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड द प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, ये तीनों कार्ड्स जो हैं, ये तीनों ही कार्ड्स विक्ट्री के हैं. साथ ही साथ यहाँ पे जजमेंट जो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. मीन्स इस मंथ में आपके लिए बिग डिसीजंस आप लेने वाले हैं जो डिसाइड करेंगे आपके अपकमिंग टाइम को. सबसे पहले बात की जाए 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी, सेलिब्रेशन और यूनिटी इन द फैमिली और सम फाइनेंशियल ग्रोथ, सो दैट आप वो हाउस का रेनोवेशन हो या फिर आप अपने फैमिली चिल्ड्रंस को मिला के कुछ करने वाले हैं, गेट टुगेदर, और आइदर समथिंग प्लानिंग फॉर चिल्ड्रंस फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान, एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू द फैमिली, किड्स, marriage and some function celebration in terms of इनऑर्गेनेशन. कुछ भी एक यहाँ पर ऑक्सपीशियस टाइम आ रहा है जुलाई मंथ आपके लिए, जो आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ और लक को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इसी के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है लॉट्स ऑफ यूनिटी एंड विक्ट्री. ऑनर एंड रेस्पेक्ट आपको यहाँ मिल सकता है. आपको अपने करियर में प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे. यहाँ आपके लिए ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़, विक्ट्री की वाइब्स दे रहे हैं. तो डेफिनेटली आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकता है जो भी प्रोजेक्ट, जो भी वर्क आप अभी कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए. इट्स अ काइंड ऑफ वेरी सेलिब्रेटिंग मूड और ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा. द सनफ्लावर्स एंड द राइपनेस ऑफ द ग्रेप्स आर ऑल इंडिकेटिंग डेडिकेटिंग टूवर्ड द सेलिब्रेशन एंड ऑक्सपीशियस टाइम, जहाँ आपको अपनी मेहनत का, आपको अपने जो आपकी जो एफर्ट्स हैं उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. दिस इज रियली नाइस. फर्स्ट थिंग, अनदर वी हैव द जजमेंट, और ये जजमेंट आ रहा है फॉर हेल्थ एंड हीलिंग. सबसे पहले तो ग्रुप 1, आपके अगर हेल्थ को लेके कुछ क्योस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही हैं या किसी तरीके की मेंटल स्ट्रेस में आप गुजर रहे हैं, कोई लॉ ऑर्डर लीगल इश्यूज में आप फंसे हुए हैं, तो वहाँ आपको यहाँ पर सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा. देयर इज लॉट्स ऑफ हीलिंग एंड लक एंड सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. और यू कैन सी द बेयर, यहाँ पर आप अगर देख पाएंगे स्टार्स के साथ आपके लिए एक बेयर एनर्जी आ रही है जो बता रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्स आर हेल्पिंग यू, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है. तो किसी तरीके का जो लाइक कुछ इश्यूज हैं जो आपको इमोशनली, फिजिकली या मेंटली परेशान कर रहे हैं, जुलाई मंथ में उनका डिसीजंस आने वाला है, उनके बीच में फैसला होने वाला है. आपको ट्रबल्स जो फेस करनी पड़ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स, वो ख़त्म होगी. एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप खुद भी यहाँ डिसीजंस ले पाएंगे, और यहाँ डिसीजंस आप ऐसे ले रहे हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा द सोसाइटी कल्चर या ओपिनियंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, एंड हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ बैरियर्स देखने को मिले। मीन्स जो आपकी ओपिनियन है या फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन, आपकी जो वाइब्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, उससे और लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे थॉट्स में, सोच में, एग्रीमेंट में, और डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ आपको अपनी खुद की डिसीजन, अपने खुद की थॉट्स को लेकर यहाँ पर फाइट करना भी पड़ सकता है, जस्ट टू क्लेम, जस्ट टू स्टैंड टॉल कि दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो वो थर्ड पार्टी इशू हो या फैमिली की तरफ से कुछ ओपिनियंस में मिसमैच हो, या आपको कोई आउटसाइड मीन्स एटमॉस्फेयर, जो आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, वो वर्क लाइफ, बिजनेस या पर्सनल लाइफ हो, वहाँ आपको कुछ बैरियर देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम अदर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ओपिनियन मिसमैच। देन वी हैव द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज कमिंग अबाउट द ऑनर। दिस इज अ वंडरफुल कार्ड, और ये बता रहा है कि जो राइट्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं जो आप डिजर्व करते हैं, या फिर जिस चीज़ के लिए आप अभी तक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि मुझे इस ब्रांड में जॉब मिलना, या मुझे इस तरीके के फ्यूचर स्पाउस का मिलना। अगर आप मैरिज की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कमिटमेंट, तो यहाँ पर आपके लिए इसमें भी विक्ट्री आ रही है। द लायन एनर्जी, द सन एनर्जी, द सनफ्लावर एनर्जी, the rainbow and the unicorn, it's coming like a good luck time where you can expect lots of growth, prosperity, and good news regarding the connection, regarding your own things, आपका खुद का सक्सेस, आपका खुद के अपलिफ्टमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं सारे कार्ड्स को देख रही हूँ, जहाँ पे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट एंड अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे चलने वाले हैं। जुलाई मंथ में अपने टारगेट्स को अचीव करने का आप माइंड मेकअप कर लेंगे, और वही लीडरशिप क्वालिटी, वही एक एंथुजियाज्म आपको करेज यहाँ पर सक्सेस भी देगा। एंड जहाँ जो यहाँ पे मेजरली जो आपके लिए दिख रहा है, जैसे ये दोनों कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव सक्सेस दे रहे हैं, स्पेशली जजमेंट में ही आ रहा है हेल्थ की हीलिंग, और हो सकता है कि आप दूसरों के लिए बहुत मदद करें, दूसरों की हीलिंग करें, दूसरों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उनकी इश्यूज को सुने, और देयर यू आर गिविंग एज एन मोटिवेशनल पर्सन, और काउंसलिंग, और टेकिंग केयर ऑफ समवन, और फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। इस तरीके से आप अपने साथ साथ पब्लिक की भी हेल्प कर सकते हैं, नियर एंड डियर वंस को रिलेटेड भी सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। सो यही आपके लिए जो चीज़ें आ रही हैं मेजरली, कि कुछ ओपिनियन मिसमैच की वजह से हो सकता है कि यू हैव टू फेस सम अगेंस्ट एनर्जी, कुछ लोगों का आप जैसे खिलाफ होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको अपने लिए फाइट बैक करना होगा, इवन दूसरों के लिए भी फाइट बैक करना होगा फॉर देयर ओन राइट्स। ओके, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या कह रहा है। ग्रुप 1 आपके लिए वैसे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, फायर साइन आ रहा है। आपको मैं कुछ लकी नंबर भी बता देती हूँ यहाँ पे बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द एंजल गाइडेंस। देयर वी कैन सी वी हैव, आपके लिए 2 एंड 4 बहुत लकी है। अगर आप 20 या समवेयर कुछ 4 डेट ऑफ बर्थ, या फिर मतलब डेट में कुछ करते हैं, या 14 समथिंग, दैट्स रियली गुड फॉर यू। 22, 2 + 2 = 4 लाइक दिस। एंड आपके लिए जो एक अच्छा टाइम दिख रहा है, यूनिवर्स की तरफ से जो डिवाइन टाइमिंग दिख रही है, जहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, दैट इज 1111। हो सकता है ये आपको अपने फ़ोन, आपको किसी वॉच में भी बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेगा, कनेक्ट करेगा। एंड दिस नंबर इज कमिंग फॉर टू इनिशिएट। इस मंथ में नए काम को, नई प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए, उसको प्रैक्टिकली लाइए, ठीक है। मीन्स यू हैव टू बी इन अ वर्किंग प्रोसेस। ओके, एंड यहाँ आपके लिए कलर की बात की जाए तो आपके लिए जो चक्रा है जो आपको ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ योर सन सोलार चक्रा। क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, एंड समवेयर योर ओन स्किल्स, टैलेंट, इन पे आपको काम करना होगा। डिटर्मिनेशन, एवरीथिंग दैट्स कम विद इन। सो सोलार चक्र लाइक अ सन। ओके, एंड इसके अलावा आपके लिए जो लकी चीज़ें जहाँ दिख रही हैं, येलो कलर इज कमिंग लकी एंड द रेनबो कलर इज कमिंग लकी फॉर यू, ठीक है। लेट मी सी नाउ ओरेकल गाइडेंस फॉर यू ऑल। सो यहाँ आपके लिए वाइब्स जो आ रही हैं, मॉर्निंग, द वर्ल्ड्स वेट फॉर यू। सो आपको अपने आप को अप्रूव करने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से एक्शंस लेने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू, द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू टू सी योर स्किल्स, टैलेंट, सक्सेस एंड योर ओन चॉइस, ठीक है। सो वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, यू हैव टू बी लाइक अ न्यू पर्सन, रेजुनेटिंग योर सेल्फ
एंड टेकिंग स्टैंड। यहाँ पर आपके लिए मॉर्निंग आ रहा है, जाग जाइए। सो जुलाई मंथ में यू हैव टू वेक अप, अभी से प्लान कर लीजिए सो दैट इन जुलाई मंथ यू कैन टेक अ स्टैंड। अनदर मैसेज फॉर यू, द लेवेंडर एनर्जी। सराउंड योर सेल्फ विद लव, द गुड कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी, सोशल ग्रुप और फ्रेंड्स, फैमिली, इनके साथ लाइक माइंडेड जो भी हैं, मतलब जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, जिनकी सोच आपसे मिलती है, उन सब की स्ट्रेंथ को लें, यूनिटी बनाएं, सोशल कोलैबोरेशन करें और अपने लिए स्ट्रेंथ लाएं। आपको अच्छा रहेगा कि आप जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यू शुड प्लान समथिंग, ठीक है, ये करना ज़रूरी है, फ्रेंड्स कोलैबोरेशन। अनदर थिंग वी हैव द थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। आपको बिलीव करना होगा कि आपके पास पोटेंशियल एंडलेस है, तभी आप अपनी जो दैट प्लेस, दैट पोजीशन और जिस तरीके की पावर चाह रहे हैं वो आप क्लेम कर पाएंगे। सेम एनर्जी, किंग एनर्जी। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि आपको इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का क्लेम करें कि येस यू हैव एंडलेस पोटेंशियल एंड यू कैन मेक इट इवन इफ यू आर फाइंडिंग सम रिजेक्शंस। आपको वापस से यहाँ पर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, बिकॉज यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड नॉट फील लाइक कि नहीं आप पे नहीं हो सकता। द process is coming where you have the potential and that is endless। तो आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी। You just need to feel and determined about it। Okay, so this is all coming for you। this selenite जो आपने एंजल को यहाँ चूज किया था, this is for to energize, this is for to energize your soul, energize the crystals and remove all the negativity, absorb all the negativity and emits positivity। तो आप इसको अपने रूम में, अपने बेडरूम में, अपने साइड टेबल पे, इवन यू कैन कैरी इन योर बैग, आप ये ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ इमिट्स ऑफ पॉजिटिविटी और यू कैन सी दिस इज सो मेस्मराइजिंग। तो ये इसलिए ही आपसे कनेक्ट हुई है क्योंकि दिस इज द टाइम जहाँ पर आप अपनी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं, जो नेगेटिविटी है और इवल आई और एनी काइंड ऑफ द कियोस जो आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट विद दैट फेज। सो दैट्स वाई द सेलेनाइट यू हैव चूजन। सो गो फॉर इट एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ में अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके लिए जेम स्टोन क्रिस्टल वो कौन सा लकी होगा जो आपके लिए गुड लक एंड गुड फॉर्चून लेकर आएगा, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ आपको सजेस्ट करूँगी। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, गो एंड बुक द सेशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, सो आप सभी ने चूज़ किया था लैपिस एंड दिस इज सो प्रिटी ब्यूटीफुल एंजल एंड दिस एनर्जी इज सो प्योर। सो इससे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि आप सभी की जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है और थर्ड आई चक्रा, योर क्लैरिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू आर गोइंग थ्रू एंड अट्रैक्टिंग। सो ये लैपिस एंजल आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई है फॉर द जुलाई मंथ, हम चेक करते हैं। This is giving me lots of positivity for you all। So let me check। सबसे पहले जान लेते हैं आपके लिए टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस आ रही है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो भी आपकी विश है फॉर द जुलाई मंथ, वो विश आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज प्रेडिक्शन फॉर जुलाई मंथ फॉर ऑल, फॉर ग्रुप 2। 9 of Pentacles and we have the 8 of Cup and we have the Hangman। Okay, so यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं और तीनों कार्ड्स में कहीं ना कहीं बहुत सारी इंसाइट छुपी हुई है फॉर द जुलाई मंथ। आप यहाँ देख सकते हैं द 9 of Pentacle, द Hangman एंड अनदर वी हैव द 8 of Cup। सो यहाँ मैं आपको सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ विद द 9 of Pentacle, द एनर्जी इज कमिंग फॉर ऑल द प्रोफेशनलिज्म, financial gain, financial satisfaction, your professional life
सेटिस्फैक्शन, वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेटस और दैट लेजर एंड लग्जरी आपको जुलाई मंथ में देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल आ रहे हैं, रिजर्व्ड आ रहे हैं और इस मंथ में फोकस कर रहे हैं अपनी ओन डेवलपमेंट पे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा आपकी खुद की अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना, स्किल्स को और अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को साउंड करना, प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाने में। बिकॉज जो आपकी थीम दिख रही है वो दिख रही है इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड योर ओन स्टेटस। ये आपके लिए बहुत फोकस्ड आ रहा है। साथ में आप अपने मी टाइम को बहुत स्पेंड करने वाले हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन, लोगों से इन्वॉल्व होना, लोगों के साथ मिलजुल के बहुत सारी अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर को शेयर करना, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप खुद ही प्लानिंग करके आगे बढ़ने की प्लान करेंगे। योर थॉट प्रोसेस इज कमिंग, जो मैंने बताया थर्ड आई चक्रा लैपिस आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज कमिंग फॉर यू फॉर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, राइट पाथ और विजन, दूर तक की सोच के प्लान करना, और वही आप इस मंथ में करने वाले हैं। आपको मनी को लेके जैसे मैंने बताया गेन होगा, आपको खुद की प्रोफेशनलिज्म अच्छा आ रहा है, आप एम्बिशियस हो रहे हैं बेसिकली, एंड सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड लाइक टेकिंग टाइम, आप थोड़ा सा दूसरों से बचेंगे, आप दूसरों से इन्वॉल्व कम होंगे। जहाँ जहाँ आपका टाइम वेस्ट हुआ है, जहाँ जहाँ अभी तक आपने जो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस रखी लेकिन वहाँ नहीं हुई, सो यू आर जस्ट कटिंग आउट द कॉर्ड्स, आप वहाँ से दूर हट रहे हैं। ओके, इसी के साथ आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कंप्लीशन। सो आपके कुछ टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी आप इस टाइम पर लेकर चल रहे हैं, वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। यहाँ पे एक साइकिल एंड हो रही है और आप यहाँ पर आ रहे हैं एज एन विद टाइगर। सो टाइगर यहाँ पर आ रहा है फेरोशियस एंड करेजियस, मतलब निडर होकर और बिना ये सोचे कि ठीक है कोई है मेरे साथ या नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे। सो 9 इट्स कमिंग लाइक अ साइकिल एंडिंग, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास है 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप यहाँ अगेन यहाँ पे यू कैन सी द स्टार इन दिस कार्ड दैट इज कमिंग अबाउट द ब्लू एंड पर्पल कलर इमेज। दिस इज कमिंग फॉर विजन, जो मैं आपको लैपिस में थर्ड आई चक्रा से बता रही थी। सो दिस मीन्स आपके लिए 8 ऑफ कप बता रहा है शिफ्ट, बिग शिफ्ट, ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, माइंडसेट चेंज, डिजायर चेंज, सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट चेंज और लुकिंग फॉर न्यू डिजायर, न्यू प्लान, या किसी को भी आप यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एक शिफ्ट आ रहा है। सो आप कहीं गुड बाय बोलकर आगे बढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर आप पे चांसेस बनेंगे कि वो सब लोग या वो इश्यूज या वो पर्सन जहाँ पे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आप वहाँ पर गुड बाय बोल देंगे। देयर वुड बी द पॉसिबिलिटी अबाउट सम काइंड ऑफ सेपरेशन एज वेल। ये सेपरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ आप ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज कमिंग सो वॉइड, मतलब इमोशनली आप हैप्पी नहीं हो रहे हैं। सो दैट इज वेयर आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं जुलाई मंथ में। आप अपने इमोशंस को एंड करके आगे बढ़ जाएंगे। सो ये जो इमोशंस को एंड करके है, तो दिस मीन्स यू आर कमिंग वेरी इंडिपेंडेंट कि नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई थिंग, आई विल नॉट गोना एंटरटेन एनीबडी, आई विल नॉट गोना वेट फॉर समवन, ऐसा, ठीक है। सो 8 ऑफ कप थोड़ा आपके लिए फेज ऐसा होगा, दिस इज काइंड ऑफ आई मस्ट शेयर की आपको थोड़ा पेन होगा, थोड़ा सा आपको मेमोरीज के साथ आप स्टक हो जाएंगे। आप कुछ चीज़ों के अंदर ये सोचेंगे कि क्या मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे अपने प्रॉफिट के साथ जाना चाहिए। सो दैट गोना मेक यू मोर सेंटी, आप थोड़े से अपने सेंटिमेंट्स को यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। सो जुलाई मंथ जितना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी का है वो तभी बन रहा है व्हेन यू आर लीविंग समथिंग। 8 ऑफ कप, 8 जगह पर साइकिल एंड हो रही है, 9 नंबर कंप्लीटली आप एक नए फेज में जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आपके लिए जैसे मैंने बताया चेंजेस, शिफ्टिंग एंड समथिंग बेटर, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आप कुछ बेहतर की तलाश में आगे बढ़ने वाले हैं। सो दिस कुड बी रिलेशनशिप, दिस कुड बी सम चॉइस, दिस कुड बी सम न्यू जॉब, दिस कुड बी न्यू आइडिया, स्किल्स or some kind of different planning in business, anything can be related to, okay। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है हैंगमैन। यहाँ पे जो हैंगमैन है ये आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है जुलाई मंथ में ऐसा हो सकता है कि जब आप नई चीज़ों को आगे लेके जाएंगे या अपने पास्ट की चीज़ों को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं जो कभी आपने पास्ट से शुरू करी थी लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, मीन्स वो बीच में स्टक हो गई हैं। सो एक स्टकनेस एनर्जी आ रही है, ये आपकी किसी फाइनेंस को लेकर हो सकता है कि आपका मनी रुका हुआ है, या आपके किसी तरीके के कमिटमेंट को लेके हो सकता है कि वहाँ क्लैरिटी नहीं आ रही है, या आपका कोई ट्रैवलिंग, कोई आपका अपकमिंग टाइम
आपका कोई वर्क लाइफ, समथिंग दैट इज मेकिंग यू फील स्टक। तो यहाँ आपके लिए आ रहा है कि समवेयर आपके जो पास्ट के वर्क हैं, प्लानिंग्स हैं, विशेस हैं, जो अभी नहीं कंप्लीट हुई हैं, अनडन है, इनकम्प्लीट है, वहीं पर आप इन चीज़ों को अब अपसाइड डाउन कुछ नए नज़रिए से देखेंगे। ये जो आप आगे चेंज ला रहे हैं, इसी से आपके सॉल्यूशंस आएंगे, इसी से आपका काम बनेगा, इसी से आपको नए ऑप्शन दिखेंगे। सो दिस एनर्जी इज कमिंग लाइक मूविंग अहेड, चेंजिंग and bringing the new ideas, creativity, planning, thinking, thoughts. Okay, so जुलाई मंथ अगर मैं देखूं, आप पाइल 2, आप बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है विजन, गोल, थर्ड आई चक्रा मीन्स योर डिसीजन मेकिंग एंड योर क्लैरिटी। एक राइट क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और उसी में आप देख रहे हैं कि आप इंडिविजुअली आगे बढ़ जाएंगे। ये एक रफ पीरियड भी हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को गुड बाय बोलना होगा, वहाँ से आगे हटने में इमोशनली वी गो थ्रू अ लॉट व्हेन वी आर सेइंग गुड बाय टू समथिंग, वही आप करने वाले हैं। और फिर आप करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं और इंडिविजुअल हो रहे हैं, और जहाँ पीस नहीं मिल रहा वहाँ से आप गुड बाय बोल देंगे। सो दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू। मैं आपको कुछ लकी नंबर, कलर, इस तरीके से चीज़ें भी शेयर कर देती हूँ, देन विल प्रोसीड फॉर द एंजल गाइडेंस। सो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो दिख रहा है दैट इज द साइकिल एंडिंग। आपके लिए 3 नंबर एंड 9 नंबर काफ़ी लकी है। आप इन डेट में या इस तरीके की किसी सर्कुलेशन में आप कुछ अपना प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कलर की, सो आपके लिए पर्पल एंड ब्लू कलर आ रहा है, जो आपके लिए लकी होगा। वो आपको क्लैरिटी देगा, विजन देगा और रास्ते नए लेकर आएगा, आपके थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस को। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया पर्पल एंड ब्लू लकी कलर इज एंड 9 एंड 3 एंड समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। यहाँ आपके लिए आ रहा है प्रैक्टिकलिटी। सो अर्थ एनर्जी बहुत आ रही है। अर्थ की तरह आपको रिसोर्सेज एंड रियलिस्टिक होकर थीम को लेके चलना होगा। अब आपको अपने इमोशंस को बैक स्टेज पे पहुंचाने की ज़रूरत है। लेट मी सी द एंजल गाइडेंस टू यू। आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं? कम होम टू योर सेल्फ, वापिस से रीबैक होने के लिए आ रहा है। देखो आप अकेले यहाँ पर वापिस से एक रीस्टार्ट के लिए आ रहा है। इट्स गुड टू चूज इट, ठीक है। कम होम टू योर सेल्फ। जितना आप आगे थे, आप लोगों से वेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, चीज़ें का उम्मीद कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास ऐसी दिख रही हैं, या फिर वर्क लाइफ, कोई प्रमोशन, एनीथिंग। सो जुलाई मंथ में आपके लिए आ रहा है कि अब आप एक नई साइकिल चुन लें, एक नया पैटर्न चुन लें, एक नई लोकेशन चुन लें और अपने आप को भी एक नया बना लें, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू। और इसी के साथ वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू इज वी ऑल आर जस्ट स्टारडस्ट। आप सभी, और अगर मैं बोलूँ यहाँ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि वी ऑल आर स्टारडस्ट, वी ऑल आर कनेक्टिंग विद यूनिवर्स। सो यूनिवर्स पे भरोसा रखें, यूनिवर्स पे बिलीव करें, और यूनिवर्स आपके साथ अनफेयर नहीं करेगा। एंड समवेयर अगर आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करेंगे, मांगेंगे, अपने एफर्ट्स को लगाएंगे, so your energy is coming कि yes you will gonna attract anything what you are expecting। so we all are stardust is really positive energy। ये यहाँ पर आपके लिए बोल रहे हैं कि ज़रूरी है आपको ये समझना कि आप एक यूनिवर्स के ही पार्ट हैं, और डू नॉट अंडरस्टिमेट योर पावर, डू नॉट अंडरस्टिमेट योर एनर्जी। ओके, लेट मी सी अनदर एंजल गाइडेंस फॉर यू। We have स्पेसशिप, डोंट बी एफ्रेड टू सिंक। सी अगेन वही मैसेज आया है कि कहीं ना कहीं अपनी खुद के प्लानिंग, अपने थॉट्स, इंडिविजुअलिटी को या अपनी ओपिनियंस को बिल्कुल भी डरे नहीं आगे लाने में, आगे प्लान करने में। दिस इज द टाइम टू बी योर ओन, बी योर सेल्फ, आई मस्ट से, योर ओन टैलेंट, ओन स्किल्स के साथ आगे बढ़ना। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आपको अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो गोल हैं, जो आपके एक वे ऑफ लिविंग है, जो आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को प्लान करना चाहते हैं, जो आप लग्जरी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, यू डू नॉट वरी, डू नॉट बी एफ्रेड टू सिंग। आप अपने थॉट्स, अपनी एफर्ट्स और अपनी प्लानिंग के साथ चल सकते हैं, आप ड्रीम देख सकते हैं। सो
इट्स इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो ओवरऑल कार्ड जो मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ जैसे कि आपको क्लैरिटी चाहिए, और ये जो एंजल आई है ये क्लैरिटी के लिए ही आई है, लैपिस, आप ये वेबसाइट से भी ले सकते हैं। दिस इज इंडिकेटिंग अ लॉट कि आपको इस टाइम पे अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है, विज़न को लेके, प्लानिंग को लेके, डिसीजंस को लेके, और बहुत इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर दें। आपके लिए कहीं ना कहीं ये वाइब्स आ रही है कि यू आर बिट इनसिक्योर कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या होगा अगर यहाँ से मैं दूर चले गई, क्या होगा अगर मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। सो समवेयर दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू वेलकम द न्यू शिफ्ट एंड से गुड बाय टू द पास्ट, एनी इशू, ट्रबल और ब्लॉकेज जिसकी वजह से आप फेस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू जुलाई मंथ के लिए, पाइल 2। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, यू वांट टू टेक क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, एनीथिंग, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई सजेस्ट यू कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है जो आपको सूट करेगा, विल ब्रिंग गुड लक एंड गुड फॉर्चून टू यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से बुक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, बाय। हेलो ग्रुप 3, तो आप सभी ने चूज किया था पाइल 3, दिस इज रेनबो मून स्टोन एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एंजल विद टॉर्मलिन एंड द रेनबो मून स्टोन। हम यहाँ रेनबो मून स्टोन जब बोलते हैं सो देयर इज अ लाइट इन इट। अनदर थिंग, ये जो टॉर्मलिन इसमें ऐड है, द ब्लैक टॉर्मलिन एंड द मून स्टोन, ये एक कॉम्प्लीमेंट, ये एक कॉम्बिनेशन जो होता है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। सो लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए आप सबके लिए क्या प्रिडिक्शन आ रहा है, और साथ ही साथ आपकी जो गाइडेंस है वो क्या होगी फॉर जुलाई मंथ। सो आपके मन में जो भी विश है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर जुलाई मंथ, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी, ठीक है। सो लेट मी सी जुलाई मंथ फॉर यू ग्रुप 3। First we have the Sun, the Nine of Wands and the Two of Cup. Okay, so ग्रुप 3 आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ चुका है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो दे आर लॉट्स ऑफ गुड कार्ड्स एंड लॉट्स ऑफ इंसाइट, मैं आपको वन बाय वन शेयर करूंगी। पहले हम कार्ड्स को देख लेते हैं, एंड हियर इट इज टू ऑफ कप, दैट इज बैलेंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज कमिंग विद लॉट्स ऑफ थॉट्स, and the sun is coming with lots of happiness. So sun energy यहाँ बता रहा है आपके लिए ray of hope, new opportunities, welcoming something, some good news, and you can expect a lots of positivity in this month. वो financial stability हो या health crisis खत्म हो रहे हो, या आप expect कर सकते हैं somewhere कि जो एक relationship में bonding चाहिए, या फिर वो that ray of hope कि हाँ आप में वो उम्मीद आ गई, वो आपको जुलाई मंथ में देखने को मिलेगी। वो नए आइडियाज, प्रोजेक्ट, जॉब, एनीथिंग। एज पर सन आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। एज पर सन आपके लिए लीडरशिप स्टैंड भी आ रहा है कि लीडरशिप क्वालिटीज आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपका टैलेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो डीप इनसाइड योर टैलेंट जो आप यहाँ पर एज पर सन जो यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, दैट्स रियली कमिंग वेरी पॉजिटिव फॉर यू। अगर आप कुछ नया जॉब, कोई नया बिजनेस, समथिंग यू आर लाइक प्लानिंग फॉर सम योर ओन स्किल्स वर्क, आपके लिए यहाँ पे नेम एंड फेम दिख रहा है। सो दिस इज रियली नाइस, एंड एक बैलेंस भी है फैमिली को लेके, किड्स को लेके, सम गुड न्यूज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, मैरिज को लेके इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, यस इट इज देयर। सो आप वेट कीजिए, जुलाई मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ गुड न्यूज, कुछ ना कुछ गुड फॉर्च्यून लेकर आने वाला है। इसी के साथ हमारे पास आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप। सो बात कर लेते हैं पहले नाइन ऑफ वॉन्ड्स की। नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको बता रहा है लॉट्स ऑफ एंजाइटी आपको यहाँ पे बन सकती है किसी चीज को लेकर। ओके, ये एंजाइटी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। दिस एंजाइटी इज कमिंग बिकॉज ऑफ ऑल द हिंड्रेंस कमिंग इन योर लाइफ, चेंजेस विच इज कमिंग इन योर लाइफ। वो चेंज को लेकर आपको ऐसा फील होगा अनकंफर्ट, जैसे कि हम एक नए ऑफिस में जाते हैं एंड वी फील लाइक कि आई एम अ न्यू पर्सन, और मैं कैसे सबसे कनेक्ट होंगी, मैं कब से सबके साथ फ्लेक्सिबल एंड जेलअप हो पाऊंगी, किस तरीके से मेरी बॉन्डिंग बनेगी। सो सेम थिंग इज कमिंग फॉर यू कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि इस मंथ में कि आप लोगों से अलग हैं, डिफरेंट हैं, या आपके अगेंस्ट हैं वो सब लोग, और आपको यहाँ पर काफ़ी फाइट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को कंफर्ट में लाना होगा, क्योंकि दिस इज यू कमिंग लाइक इन अ क्राउड। एक ऐसी जगह आप दिख रहे हैं जहाँ पर आप नए हैं,
या नया एक्सपीरियंस है, या अनकंफर्ट है, या फिर अभी कनेक्शन नहीं बना है, अभी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, अभी एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है, एक दूसरे के साथ मिले जुले नहीं है। सो दिस इज गोना गिव यू, इट्स अ क्विक एनर्जी। ऐसा नहीं कि आप पूरे मंथ ऐसे ही रहेंगे, आप पूरे मंथ ही स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, इनसिक्योरिटी में रहेंगे, नो। बट यस, आपको कहीं ना कहीं ये जो नया एटमॉस्फेयर है या फिर किसी तरीके के थॉट्स जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी ओपिनियन काफ़ी दूसरों से अलग रहेगी, तो वहां आपको ऐसा फील हो सकता है कि एवरीबडी इज नॉट यू नो एक्सेप्टिंग यू, या फिर आपके साथ यूनिटी नहीं बना पा रहे हैं, या आप उनके साथ जेल अप नहीं हो पा रहे हैं। सो वो जो एक डिस्टेंस बन जाता है, वो यहाँ पर एक डिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको इस मंथ में। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोग राइट हैं, कुछ रॉन्ग हैं, कुछ ये कह रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी ओपिनियन है वो मैं ये कह रही हूँ। सो समवेयर देयर इज अ वाइब्स जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि एवरीबडी इज अगेंस्ट यू, और आइदर देयर इज नो सच कनेक्शन। ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि देयर इज नो कनेक्शन इन दैट ग्रुप एंड वी फील वेरी ऑड। सो वो ऑड एनर्जी दिख रही है कि आपको भी ऐसा लगेगा कि आपको उस जगह पे कंफर्ट नहीं। हो सकता है यही रीजन रहेगा कि आप कुछ नया, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज और कुछ नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़े बेस्ड ऑन दिस अनकंफर्ट एनर्जी। ओके, इसी के साथ आपके लिए आ रहा है, और आप बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं किसी को, आप बहुत जल्दी से किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं, अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने से क्लोज नहीं ला रहे हैं किसी को भी। इस तरीके से आप एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन यू एंड अदर्स। ओके, इसी के साथ साथ आपको ऐसा भी फील होगा थोड़ा इनसिक्योरिटी की, उन सब के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, या फिर उनके पास ज़्यादा पावर है, या उनके पास ज़्यादा स्किल्स या टैलेंट है, और दिस इज जस्ट अ मिथ, दिस इज जस्ट इमोशनल, आई मस्ट से मिसअंडरस्टैंडिंग, कि आपको ऐसा लगेगा कि दूसरों के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस, पावर एंड स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज इनसाइड यू, यू टू। सो आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको एज एन रेमेडी बता दिया है, बट ये आप ऐसा फील करेंगे इन दिस मंथ। देन वी हैव द टू ऑफ कप, दैट्स रियली नाइस। यहाँ पे लव, बॉन्ड, रोमांस, डेटिंग, कंपैटिबिलिटी, परफेक्शन एंड लॉट्स ऑफ इंटीमेसी इज देयर। तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि इस मंथ में आपके साथ रिलेशनशिप, एक कोई पार्टनर, फ्रेंड्स, अगर आप जिनसे क्लोज जाना चाहते हैं, आप एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, सो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी अबाउट द रिलेशनशिप, पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, और सम यूनिटी, सम ट्रस्ट, सम बैलेंस, इन पर्सन मीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट होना, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से एक हैप्पी पॉजिटिव लव शेयर करना, और एक दूसरे को फीलिंग शेयर करना, या इस तरीके के प्रपोजर को पाना, आप यहाँ देखने को आपको मिलेगा, आप यहाँ देख पाएंगे। एंड दिस डॉल्फिन इज कमिंग फॉर हैप्पीनेस एंड कंपैटिबिलिटी। सो बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी आ रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है कि इस मंथ में आपको साथ समवेयर आई मस्ट से कि हाँ, कुछ चीज़ों में आपको ऐसा रहेगा इनसिक्योरिटी, जो मैंने अभी आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल अ वेरी वंडरफुल मंथ, वेरी वेरी वंडरफुल मंथ। तो आप इसके लिए ज़रूर अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होकर लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ सम लकी नंबर, सम लकी कलर, and so that you can use it in your July month for anything. So सबसे पहले तो आपके लिए जो लकी नंबर आ रहा है that is 1 and 9, ठीक है। तो आपके लिए या तो 1, आप 1 डेट, या फिर समथिंग 11 इस 31, ऐसे आप किसी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। अनदर आपके लिए 9 आ रहा है, 9 आ रहा है फॉर कंप्लीशन। इसी के साथ आपके लिए जो लकी कलर होगा वो यहाँ पर आपके लिए जो चक्रा डिफाइन कर रहा है, दोनों चक्रा डिफाइन कर रहे हैं आपके लिए। सन एंड मून दोनों बैलेंस करने हैं आपको। इस मंथ में इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सन, आप अपने मून दोनों को बैलेंस करते चलें। बिल्कुल भी टू मच प्रैक्टिकल या टू मच इमोशनल होना आपके लिए सही नहीं होगा। और दिस इज द रीजन यहाँ पर आ रहा है आपके लिए सन एंड द टू ऑफ कप बैलेंस। और इवन आपके पार्टनर के साथ भी, या फिर अपनी खुद की एनर्जी, वी हैव शक्ति, वी हैव शिवा, वी हैव फेमाइन, वी हैव मस्कुलाइन। सो आपको अपनी बैलेंस करना है अपनी एनर्जी को, ठीक है। सो और कलर की बात कर लेते हैं, तो कलर में आपके लिए यहाँ पर आ रहा है पिंक कलर। दिस इज वेरी लकी। पिंक कलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वेलबींग, रिलेशनशिप एंड रोमांस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एंड दूसरा आपके लिए आ रहा है यहाँ पर येलो कलर। येलो कलर आपको स्ट्रेंथ देगा, करेज देगा, डिटर्मिनेशन देगा, एंड विल गिव यू लॉट्स ऑफ
गुड न्यूज रीजन, ऑक्सपीशियस टाइम देगा। सन यहाँ पे ऑक्सपीशियस टाइम के लिए आ रहा है, ठीक है। सो अब हम जान लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, बिकॉज आपने रेनबो मून स्टोन को चुना है। और देखो आप रेनबो मून स्टोन क्या कनेक्ट करता है, द मून स्टोन दैट इज कमिंग योर ओन हार्मोन्स, योर इमोशनल वेलबींग, योर 28 डेज साइकिल पैटर्न, आपका टाइम टेबल, आपके किस पैटर्न में आप चल रहे हैं, इमोशनली आप हेल्दी हैं या हैप्पी हैं या नहीं हैं, everything it's count. Same feminine energy, relationship, love, pregnancy, everything that's connect with it. It's not just about the women energy, ये दोनों के लिए है। आप दोनों के इमोशंस, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ, एवरीथिंग। और ये जो ब्लैक टॉर्मिलिन इसमें ऐड है, द ब्लैक कलर विच यू कैन सी हेयर, दिस इज कमिंग फॉर टू प्रोटेक्ट from evil eye, from negativity, any kind of confusion. ब्लैक टॉर्मिलिन हमारे हाउस में प्रॉस्पेरिटी लाता है और evil eye, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, किसी भी तरीके की जेलिसी, एनवी, उनको ब्लॉक करता है। सो ये इसलिए आपने चुना है ये, क्योंकि यहाँ एनर्जी आ रही है। अब आप चाहते हैं एक हैप्पी रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, न्यू टाइम, गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी, एंड द 9 ऑफ वांड्स दैट इज कमिंग की जो इनसिक्योरिटी आ रही है, ये जो एंजाइटी बन रही है आपके अंदर, ये है इमोशनल इम्बैलेंस का रीजन। ओके, सो इस स्ट्रेस के लिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो वी हैव फर्स्ट, दिस इज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये इंपॉर्टेंटली आ रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 9 ऑफ वॉन्ड से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं देख रहे हैं और आप दूसरों को देखकर बहुत अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे हैं, डर रहे हैं और अनकंफर्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द टाइम टू रेज अप योर हैंड एंड लाइट अप द पाथ फॉर योर सेल्फ। ये आपके लिए आ रहा है, अपनी लाइट, अपनी रोशनी, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स पे फोकस करें। जितना ज़्यादा यू विल बी मोर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो दिस इज द टाइम फॉर यू एज एन पर्सन, ठीक है। और देन वी हैव थ्रोन्स, weave together to crown your you deserve. ओके, सो दिस इज समथिंग आपके लिए आ रहा है कि अपने लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दें। अपने क्राउन को बनाने के लिए जो आप डिजर्व करते हैं, उसके लिए आपको अपने आप अपनी चीज़ों को बुनना होगा, करना होगा। और दैट्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। मीन्स अगर आपको कुछ गोल अचीव करना है, सो डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट ड्रीम। अपनी जो इमेजिनेशन है, अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, उसको अब रियलिटी में कन्वर्ट करने का प्लान कर लें, उसमें काम करना स्टार्ट कर दें। दैट्स वाई इट इज कमिंग, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। सो यूनिटी के साथ अगर आपको कोई और मदद कर सकता है, अगर कोई आपके सपोर्ट में है, द सन एनर्जी, समवन विद यू एज एन फ्रेंड्स ग्रुप, फैमिली, और द 2 ऑफ वॉन्ड्स पार्टनर समवेयर। सो इट्स गुड कि मिलजुल के यूनिटी में, कोलैबोरेशन के साथ जो आप क्राउन डिजर्व करते हैं, जो सक्सेस डिजर्व करते हैं, उसको बनाना स्टार्ट कर दें, उसमें एफर्ट डालना स्टार्ट कर दें, ठीक है। देन वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू, दिस इज ट्री, लेट देम गो। दिस इज द टाइम आपके लिए आ रहा है कि जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो पर्सन आपको बॉदर कर रहे हैं, जो इमोशंस आपको स्ट्रगल दे रहे हैं, दिस इज द टाइम टू लेट देम गो। आपको बहुत अच्छा रहेगा इफ़ यू विल गो विद द फ्लो ऑफ करंट, मीन्स फ्लो ऑफ लाइफ। आप एक वाटर की तरह, एक रिवर के वाटर की तरह आगे बढ़ें एंड लेट देम गो। ये जो ट्रॉमा है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो आपने रेनबो मून स्टोन का ट्रैक किया है, ये आपको यही बोल रहा है कि आप अब अपने जो पैटर्न है, साइकिल है, उसको एंड कर दें जो आपको स्ट्रगल दे रहा है। दिस इज द टाइम टू लेट देम गो all of those worries, thoughts, person, situation, or any kind of atmosphere, place that is making you upset। देख रहे हैं, आप हट ही नहीं रहे हैं, आप अपने ट्रॉमा से दूर ही नहीं जा रहे हैं, आप उसको बर्न होते देख रहे हैं। तो यहाँ पर है कि अब अपनी जो पास्ट की जो भी आपकी प्रॉब्लम, सफरिंग रहा, उसको लेट गो कर दीजिए। आप उस चीज़ को बार बार सोच के परेशान मत हो। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू ओवरऑल। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट। और आपने जैसे रेनबो मून स्टोन चुना था, इफ़ यू वांट टू टेक इट, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, आई विल लेट यू नो। और अगर आपको और क्रिस्टल्स चाहिए जस्ट फॉर टू ब्रिंग गुड लक, गुड फॉर्च्यून, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी जो आपको बेस्ट सूट करेगा। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ से अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, दिस इज ऑल फॉर टुडे।
बाय।